ये था कि पापा जो स्ट्रगल किए, मैं मम्मी जो स्ट्रगल किए, उसको ख़त्म करना है, वो नहीं रहना चाहिए। कहीं ना एक सपना आप देख रही थी लगातार कि हम दर्शकों, बेटियां कुदरत का एक अनमोल तोहफा होती हैं। अगर बेटियों को वक्त मिले तो आसमान छू सकती है। जी हाँ, नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक लाइव 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वीरेंद्र कुमार। हमारे साथ एक ऐसी बेटी जुड़ेंगी, ना सिर्फ जमुई, ना सिर्फ झाझा, बल्कि बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया है। हमारे साथ शालिनी बंका जुड़ेंगी, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहते हुए आज एक अच्छा मुकाम हासिल किए। जिस तरह से इन्होंने सफलता पाई है, पूरे परिवार को आज एक गौरव का क्षण महसूस हो रहा है। ये ऑडिटर इन्हें CGDA में, जो केंद्र सरकार का एक विभाग है, और हम शालिनी बंका को बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से देते हैं। और क्या कुछ कहेंगी शालिनी, कैसे सफलता मिली, लड़कियों को क्या प्रेरणा देना चाहिए, कैसे लोग आगे बढ़े, कैसे मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां आसमान को छू सके, शालिनी से हम जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आपको बहुत बधाई कि आपने सफलता पाई है। क्या कुछ कहेंगे अपने बारे में, थोड़ा सा बताइए, फैमिली के बारे में बताइए। थैंक यू पहले तो, और सबको बहुत धन्यवाद। ये मेरे बड़ों का आशीर्वाद था कि आज हम इस जगह पे हैं। मेरे मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल किए मेरे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं वहाँ पे लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता है। वहाँ पे ये माना जाता है कि लड़कियाँ बड़ी हुई हैं, उनका शादी कर दो, हो जाएगा। हमको याद है जब हम क्लास 7-8 में थे, तो एक बार हम ये बात बोले थे कि हमको बाहर भेज दीजिए अभी हॉस्टल। तो पापा का कोई रिएक्शन नहीं था उस टाइम पे। तो मेरे को ये हम बोले थे कि अगर आपको पढ़ाना नहीं है तो हमको अभी भी मत पढ़ाइए 10th तक। तो मम्मी का था कि ठीक है, रिजल्ट देखते हैं फिर डिसाइड करते क्या करना है। और जब मेरा 10th में अच्छा रिजल्ट आया तो मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल किए। फैमिली में कुछ लोग थे जो बहुत सपोर्ट किए, मेरे अंकल आंटी, मेरी बहन, मेरे भाई, सब लोग बहुत सपोर्ट किए। और उसके बाद फिर हम आगे गए, आगे पढ़े, और 12th में भी मेरा अच्छा रिजल्ट था। और अभी किस पोस्ट के लिए चयन हुआ आपका, कौन सा पद है आपका? मेरा है ऑडिटर CGDA में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। देखिए, अभी भी कई बेटियां हैं जो कहीं ना कहीं घर में कुंद हैं, प्रतिभा उनमें भी है शालिनी, लेकिन उनको लगता है कि वो निखार नहीं पा रही है, या फिर उन लोगों के लिए कैसे रोल मॉडल बनेगी आप? पहले तो ये ज़रूरी है, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है आगे जाने के लिए। और दूसरा, खुद को भी उस काबिल बनाना है कि अगर मेरे में कैपेबिलिटी है, हम आगे कर सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पेरेंट्स सबके सपोर्ट करते हैं कि हाँ आप जाओ, लेकिन आप जब बाहर जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि जो हम यहाँ इन्वायरमेंट देखें वो इन्वायरमेंट नहीं होता है, वहाँ सब कुछ आपको खुद से ही करना है। तो वो जो एक होता है ना कि एक स्ट्रेट पाथ है, लेकिन नहीं, बाहर स्ट्रेट पाथ नहीं होता है, बहुत डिस्ट्रैक्शन है, इधर डिस्ट्रैक्शन उधर डिस्ट्रैक्शन। खुद को बचाते हुए बस वो सीधे राह पे जो अपना गोल है उस पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन बस ये था कि पापा जो स्ट्रगल किए, मैं मम्मी जो स्ट्रगल किए, उसको ख़त्म करना है, वो नहीं रहना चाहिए। कहीं ना एक सपना आप देख रही थी लगातार कि हम इसी मिशन बना के चले कि हमको इस पर काम करना है, और सफलता आपको मिली। जी, चलिए फिर से बधाई आपको। थैंक यू सो मच। हमारे साथ शालिनी की माँ जुड़ रही है, अनु बंका। मैडम, जिस तरह से क्या लग रहा था कि बेटी सफल हो पाएगी? हाँ, मेरे को पूरा विश्वास था कि मेरी बेटी एक दिन आगे बहुत आगे पहुँचेगी। कैसा लग रहा है? दिल में हलचल हुई होगी जब उनका रिजल्ट आया हुआ है? बहुत हलचल हुई, मतलब पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत की भी है। अच्छा, जिस तरह कई माँ होती हैं जो अपनी बेटी को ज़्यादा उड़ने नहीं देती, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी बेटी पे भरोसा था, आपकी बेटे ने रिजल्ट? हाँ, मेरा अभी भी बेटियों पे भरोसा है कि मेरी बेटी लोग मेरा सर नीचा नहीं करेगी, ऊंचा ही रखेगी। अच्छा, क्या तमाम अभिभावकों को, तमाम माओं को, तमाम अभिभावकों का क्या अपील करना चाहेंगे आप? मेरा कहना है कि अगर बच्चे पढ़ना चाहे तो उसको ज़रूर आगे पढ़ाना है, और जिंदगी में आगे बढ़ाना। हाँ आगे बढ़ाना है। थैंक यू मैडम। हमारे साथ शालिनी के पापा जुड़ रहे हैं, जो आपका जाना माना चेहरा होगा, दर्शकों, बहुत संघर्षशील, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। जिस तरह से बेटियों को आज सफलता मिलती है ना, तो पापा का सर तो यूँ अपने आप गर्व से उठ जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार बनका। जी, कैसा लग रहा है अगर बेटी को आज सफलता मिली है? बेटी पढ़ना चाहेगी तो जरूर पढ़ाना चाहिए, और पढ़ने के बाद बाप माँ का सर ऊंचा उठता है, और आने वाली जनरेशन जो है और एजुकेटेड होगी, इसलिए बेटी को सबसे पहले पढ़ाना चाहिए। और मेरी बेटी जिस तरह से सूरज, लगता है कि कई बेटियों को अभी भी माता पिता जो है बेटी को कहता नहीं तो बोझ है, शादी करके निकाल दो,
कहीं ससुराल पहुंचा दो, तो कैसा लग रहा था क्या? ये आप कभी सोचा नहीं कि मेरी बेटी मेरे लिए बोल दे। मैंने हमेशा चाहे उसको पढ़ाया, वो पढ़ के मेरे समाज में, मेरे गांव में मेरी इज्जत बढ़ी है उसकी चलते, मेरा अभिमान है बेटी। तो तमाम पिता को क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के मेरे माध्यम मेरे जितने भी सहपाठी हैं, समाज के लोग हैं, सबको कहना है कि बेटी को पढ़ाइए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी पढ़ेगी बेटी उतना समाज सभ्य होगा। बगैर बेटी पढ़े समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो कहीं ना कहीं ये स्लोगन से ही बैठता, हमारी बेटी या मेरी बेटी मेरा अभिमान। मेरी बेटी मेरा अभिमान है। थैंक यू। दर्शकों, जिस तरह आपने ये साक्षात्कार देखा, शालिनी की माँ, शालिनी के पिता, दोनों की आंखें भर आई। कहीं न कहीं बेटियों का जो सफलता का परचम लहराता है ना, तो माता पिता तो फूले नहीं समाते, बल्कि समाज को भी कहीं न कहीं एक तरह से दशा दिशा मिलता है। जिस तरह से हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे, तमाम बेटियों से भी अपील करेंगे कि अगर आपकी माँ, आपके पिता आप पर भरोसा करते हैं तो उस भरोसा को टूटने मत दीजिए। खास करके 10 और 12 की बेटियों से, 12 के बच्चों से आग्रह करेंगे कि यह उम्र भटकने की उम्र होती है। इस उम्र में प्यार, मोहब्बत, दोस्ती हो जाना आम बात है। इन तमाम बुरी बातों से नशा भी इसी उम्र में लोग करना शुरू कर देते हैं। हम कहीं ना कहीं अपील करेंगे तमाम युवाओं से जो अपने माता पिता का सपना है, माता पिता का गर्व है, इन तमाम बुराइयों से बचिए, दोस्ती करिए, लेकिन उसमें व्यस्त मत आने दीजिए, कहीं बुराई उसमें शामिल मत होने दीजिए, क्योंकि दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता कोई है तो वो दोस्ती का ही। संजय शर्मा के साथ वीरेंद्र कुमार की बहुत ही खास मुलाकात शालिनी के साथ जरूर देखिएगा।